अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद हुसैन एंड वेलकम टू IMH एकेडमी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो तो हम लिखते होते हैं ए प्लस बी और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखें कि ए का स्क्वेयर है और बी का स्क्वेयर, दो नंबर्स का स्क्वेयर है और वो माइनस हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे प्लस हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि अब हम कम्प्लेक्स नंबर को स्टडी कर चुके हैं। मैं ए स्क्वेयर और इस वाली प्लस को मैं कन्वर्ट करूँगा माइनस में और इस बी स्क्वेयर की जगह पर मैं कर दूंगा अयोटा बी का स्क्वेयर, क्योंकि बी का स्क्वेयर आएगा और अयोटा का स्क्वेयर -1 और फिर वो इस नेगेटिव के साथ +1 बन जाएगा। अब यही वाला फॉर्मूला हम दोबारा यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस अयोटा बी और ए माइनस अयोटा बी। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल वैसे ही है, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वेयर और माइनस अयोटा 2b का स्क्वेयर। तब ये फॉर्मूला आप जब अप्लाई करेंगे तो ये आप एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे ए प्लस अयोटा 2b और एक दफ़ा आप इसको माइनस करेंगे ए माइनस अयोटा 2b। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास 9a स्क्वेयर प्लस 16b स्क्वेयर। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। 9a स्क्वेयर को आप लिखेंगे 3a स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्योंकि प्लस है इसको माइनस में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा अयोटा 4b का स्क्वेयर। तो अब आप इसको एक दफ़ा प्लस करें, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3a प्लस अयोटा 4b एंड 3a माइनस अयोटा 4b। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज अबाउट 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर। तो आप देखें इनमें आप 3 जो है वो दोनों में कॉमन मौजूद है, तो आप इसको कॉमन लिख लें 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस अयोटा वाई, जो अभी मैंने स्टार्ट में बताया था एक्स माइनस अयोटा वाई, क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा तो जब भी प्लस होगा तो फिर अयोटा के साथ हम प्लस माइनस किया करेंगे। फोर्थ पार्ट अब हम करते हैं। फोर्थ पार्ट है आपके पास 144x स्क्वेयर प्लस 225y स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखें 144 जो है वो 12 का स्क्वेयर है, तो 12x का स्क्वेयर। और नेक्स्ट आपके पास 225 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम इसको माइनस में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे माइनस इंटू अयोटा, और 225 15 का स्क्वेयर है और y जो है वो y का स्क्वेयर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप अगेन एक दफ़ा क्या करेंगे प्लस 12x प्लस अयोटा 15y और एक दफ़ा आप इसको करेंगे माइनस 12x माइनस अयोटा 15y। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। और फिर आपके पास है जी नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ वन, और फिफ्थ पार्ट में आपके पास है जी स्क्वेयर माइनस 2 अयोटा जी एंड -1। तो इसमें आप कर सकते हैं इसको जी स्क्वेयर, इस -2 अयोटा जी को मैंने लिख दिया माइनस अयोटा जी, क्योंकि इसको मैंने ब्रेक कर दिया इन दोनों के अंदर। और ये जो -1 था इसको मैंने लिख दिया प्लस अयोटा स्क्वेयर। तो अब यहाँ पे मैं इनमें से कॉमन लूँगा। फर्स्ट ग्रुपिंग कर लेता हूँ, पहले दो की ग्रुपिंग, इनमें से कॉमन और फिर इन दोनों में से कॉमन। तो फर्स्ट दो में से कॉमन आ रहा है जी, तो जी जब कॉमन आएगा तो ये बचेगा जी माइनस अयोटा, और यहाँ पे आपके पास आएगा कॉमन माइनस अयोटा और ये बचेगा जी माइनस अयोटा। तब आप देखें जो ये जी माइनस अयोटा है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको आप एक दफ़ा फिर कॉमन लेंगे तो ये लिखा जाएगा जी माइनस अयोटा, और आपके पास जो बच जाएगा वो बचेगा जी माइनस अयोटा, ये वाला, तो जी माइनस अयोटा। अब हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट। इसमें आपके पास है जी स्क्वेयर
जी स्क्वेयर प्लस 6g प्लस 13। अब इसको अगर आप देखें तो इसको फैक्टराइज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 13 एक तो हमारे पास प्राइम नंबर बन रहा है, और इसलिए हो सकता है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो कम्प्लेक्स आ रहे हों या फिर आ रहे हों रैशनल आ रहे हों। तो हम इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें जो है ए बी सी की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें। जो ए होता है वो आपका क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट होता है, ए इज इक्वल टू 1, और जो बी है वो आपके पास होता है लीनियर टर्म का कोफिशिएंट, और जो सी होता है वो आपके पास होता है कांस्टेंट, और फॉर्मूला है आपके पास जी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आएगा z इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पर वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा -6 प्लस माइनस, एंड -6 का जो स्क्वायर बनेगा वो आपके पास बन जाएगा 36, एंड माइनस 4 टाइम्स ac। तो 4 टाइम्स ac आपके पास क्या है, यहाँ पे a 1 है और c 13 है, तो ये बनेगा 4 इंटू 1 इंटू 13 एंड डिवाइडेड बाय 2a, और a की जगह पर आपकी वैल्यू जो है वो 1 है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा -6 प्लस माइनस 36, और माइनस 4 टाइम्स 1 4, और 4 टाइम्स 13 जो है वो आपके पास आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो नेक्स्ट आप लिखेंगे -6 प्लस माइनस 36 में से 52 को माइनस करेंगे तो -16 आएगा यहाँ पे, एंड डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अब -16 का जो स्क्वायर रूट है आपको पता है कि वो क्या आएगा, उसको आप लिखेंगे -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1, क्योंकि हम -16 को लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय -1, और फिर स्क्वायर रूट अलग अलग करेंगे 16 का और -1 का, तो ये बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है कि 16 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास क्या आता है, -6 प्लस माइनस 16 का जो स्क्वायर रूट है वो आएगा 4, और -1 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास आता है आयोटा, और डिवाइडेड बाय 2। तब आप देखें कि ऊपर से आपको 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा -3 प्लस माइनस 2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएंगे रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब रूट्स अगर आपको मालूम हो जाएं तो उससे आप उसके जो फैक्टर्स हैं वो लिख सकते हैं। इसके यहाँ पे जो रूट्स हैं वो रूट्स आपके पास हैं -3 प्लस 2 आयोटा और -3 - 2 आयोटा, ये आपके पास रूट्स हैं। और हमने ये पढ़ रखा है कि अगर आपके पास रूट्स मालूम हो तो उससे आप उसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे जी, जी माइनस ये जो रूट होता है उसको उस वेरिएबल में से माइनस करके लिखते हैं तो उसका रूट बन जाता है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये -3 जो है वो +3 हो जाएगा, और ये +2 जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -2 आयोटा। ये पहला इसका लीनियर फैक्टर। और दूसरा ये होगा बिल्कुल इसी तरह से, जब यहाँ पर भी साइन चेंज करेंगे तो ये -3 जो है वो क्या हो जाएगा, +3, और ये -2 आयोटा हो जाएगा जी +2 आयोटा। तो हम उसमें से वेरिएबल में से जो z है, x है, y है, जो भी है उसमें से उसके रूट को माइनस करके उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो उसकी फैक्टराइजेशन बन जाती है। और ये आपके पास इक्वल है जो आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन था, z² प्लस 6z प्लस 13। तो ये इसके हैं फैक्टर्स, तो इसके हम कहेंगे इसकी फैक्टराइजेशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट अब आपके पास है जी 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में आपके पास है z² प्लस 4z एंड प्लस 5। तो यहाँ पे देखें कि आप इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी आप इसकी जो फैक्टराइजेशन है सिंपल नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या है 1, और जो b की वैल्यू है वो आपके पास है 4, और c की वैल्यू है आपके पास 5। ऑलराइट, तो अब आप इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे, जब भी हमने ऊपर लगाया -b सबसे पहले आता है तो उसकी जगह पर -4 आ जाएगा, प्लस माइनस, अब उस -b का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 -4ac,
तो 4a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही रहेगा, और फिर c यानी कि 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 4ac जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 नंबर, तो ये बन जाएगा -20 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2a, तो ये बन जाएगा 2। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 रूट्स आ जाएंगे और उन रूट्स से हम इसकी फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। तो ये आपके पास फर्दर बन जाएगा -4 प्लस -16 -20 क्या होगा -4 और उस -4 का स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2। एंड यू नो कि अब -4 प्लस माइनस इसको आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और ये बनता है -4 प्लस -2 और अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा z इज इक्वल टू -2 एंड प्लस माइनस अयोटा, ये आपके पास बचेगा। जब आप ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब आपके पास है z की 2 वैल्यूज, यहाँ से आपके पास z की 2 वैल्यूज आएंगी -2 प्लस अयोटा और दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी -2 माइनस अयोटा। अब इनको z में से माइनस करके इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपके पास इसके जो है वो फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे z में से इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पे इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये -2 जो है वो क्या हो जाएगा +2 और अयोटा जो है वो माइनस अयोटा। ऑलराइट, और दूसरा जो फैक्टर है वो बनेगा z, इसमें से भी जब माइनस करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव हैं तो इन दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये आपके पास इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन आ गई। तो ये भी हमने किया था 7th पार्ट। अब जो है 8th पार्ट वो मैं आपको छोड़ता हूँ कि वो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, वो बिल्कुल इसी तरह से होगा और उसको आपने खुद करना है। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमको सॉल्व करना है इसी तरह से, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो लीनियर फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें आपके पास जो डिग्री होती है आपके फैक्टर की, जो वेरिएबल की डिग्री जो होती है वो क्या होती है 1 होती है। इसके ऊपर ऑलरेडी जो है मैं वीडियो बना चुका हूँ जब मैंने रैशनल रूट थ्योरम करवाया था इससे पहले, और मैंने कराया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कि हम हर पॉलिनोमियल को उसके लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं थ्योरी के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी हम क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अब आपके पास है जी z³ + 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ z³ + 2³ आपको पता है कि जो 8 है वो 2 की पावर 3 होती है, और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला काम देगा a³ + b³, you know it is equal to a plus b and now a² minus ab plus b², ये आपके पास फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें, a की जगह पर आपके पास z है और b की जगह पर आपके पास 2 है, तो ये बनेगा z + 2 और यहाँ पे आपके पास बनेगा z², और नेक्स्ट बनेगा -ab, और -ab की जगह पर ये आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2z, और नेक्स्ट आपके पास बनेगा b का स्क्वायर, और b का स्क्वायर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 4 आएगा। अब देखें ये आपके पास थी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री जो थी वो 3 थी, तो ये क्यूबिक है, इसके 3 लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, जितनी डिग्री होगी उतने लीनियर फैक्टर्स बनेंगे। अब इसका एक लीनियर फैक्टर तो आप देख सकते हैं बन चुका है, दूसरा अब आपके पास क्वाड्रेटिक है, वो भी हम क्वेश्चन 1 में सीख चुके हैं। अब अगर इसको देख लें, अगर ये आपको डायरेक्टली आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो इट्स ओके, वेरी गुड। अगर नहीं कर पाते और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं हो पाएंगे तो उसमें आप क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और इसके जो है बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी बन जाएंगे। तो मैं इसके लिए इसको मैं यहाँ पे इस पार्ट को z² - 2z + 4 को सेपरेट कर लेता हूँ। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और फिर जब इसके फैक्टर्स फाइंड कर लूँगा तो फिर मैं यहाँ पे आके रख दूँगा इसको। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें जी, इसके जो a b c की वैल्यू है, a क्या है 1 है, b यहाँ पे क्या -2 है, और c जो है वो आपके पास क्या है 4 है। और क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब आप ये वैल्यूज रखेंगे तो आपको पता है सबसे पहले -b होता है, तो वो -b ये -2 है तो इसको कर देगा +2 प्लस माइनस फार्मूले का स्क्वायर रूट ऑफ b² की जगह पर -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 -4ac, तो वो हो जाएगा 4a के साथ और c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -16 एंड डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 2 बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ऑलराइट, तो अब आप इसको सॉल्व करें फर्दर, तो ये बनेगा 2
प्लस माइनस 14, 4 माइनस 16 क्या हो जाएगा जी -12 एंड डिवाइडेड बाय 2। और फर्दर आपको पता है कि आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस, मैं लिख सकता हूँ -12 को लिख सकता हूँ मैं -4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2। तो अब यहाँ पर स्क्वायर रूट मैं अलग अलग कर दूंगा, तो ये मेरे पास बनेगा 2 प्लस -4 का -4 का स्क्वायर रूट ये अलग हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर रूट अलग और डिवाइडेड बाय 2। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि -4 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो इमेजिनरी यूनिट के साथ आता है, तो ये बनेगा आयोटा 2 और ये आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से ये देखें ये 2 आपके पास न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 है और इस पूरे एक्सप्रेशन में ये देखें यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 यहाँ से कॉमन आएगा, तो कॉमन आने के बाद यहाँ पे बचेगा 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बाकी आपके पास बचेगा 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये आपके पास दो रूट्स आ गए इसके, जो हमने उसका सेकंड पार्ट जो था वो लिया था, तो ये आपके पास आएगा या तो ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और या फिर ये आपके पास बनेगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमारे पास रूट्स हों तो रूट से हम कैसे लिखते हैं फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स, तो अब आपको पता है कि हम वेरिएबल में से उस रूट को माइनस कर देते हैं, तो ये वेरिएबल है, इसमें से इस रूट को माइनस करें तो ये माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये एक बन गया। और फिर दूसरा बनेगा जी, वेरिएबल है इसका, तो माइनस करेंगे इसको, जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा लेकिन ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, और एक लीनियर फैक्टर आप ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं और वो है आपके पास z+2, तो उसको भी इसके साथ लिखेंगे तो ये 3 लीनियर फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे z+2। तो क्यूबिक में आपका जो काम है फंडा वो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर उसका कोई लीनियर फैक्टर एक रैशनल रूट थ्योरम से अगर उसका कोई एक रूट आपको मिल जाए तो दैट्स गुड, और अगर नहीं मिल रहा तो फिर जो है आप उसके ऊपर जो है और टेक्निक्स लगा सकते हैं। और जब क्वाड्रेटिक बन जाए तो क्वाड्रेटिक के लिए आपके पास बेस्ट है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें अगर आपसे उसकी लीनियर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। तो इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है ये अब मैं आपको कहूँगा कि ये आप लोगों ने खुद करना है, z³ + 27। तो यहाँ पर देखें इसका एक रूट तो आपको सिंपल नज़र आ रहा है, बाय रैशनल रूट थ्योरम का यहाँ पर मैं जिक्र कर दूँ, बाय रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम हमें यह कहता है कि अगर आपकी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं, जैसे यहाँ पर देखें इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट 27, तो ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो इसका जो रूट होगा ना वो इसका जो लास्ट में कांस्टेंट होगा उसके पॉजिटिव डिवाइजर्स में से, या ये जो आपके है लीडिंग कोफिशिएंट इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स में से, या इन दोनों की जो फ्रैक्शंस हैं उनमें से जो कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि 27 के जो डिवाइजर्स हैं, 27 के डिवाइजर्स वो क्या है, +-3 पीस के डिवाइजर्स हैं, +-9 पीस के डिवाइजर्स हैं, और 27 जो है वो खुद पीस का डिवाइजर है, और 1 +-1 पीस के डिवाइजर्स हैं। तो सॉरी, आप यहाँ पर -3 को अगर इसके अंदर पुट करेंगे, -3 को, तो जैसे ही आप इस -3 को इसके अंदर पुट करेंगे तो यू विल सी कि वो तो इसको इक्वल टू 0 कर देता है, इसका मतलब वो इसका रूट है। ऑलराइट, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा इसको -3 का क्यूब तो +27, तो ये हो जाएगा -27 + 27 = 0। इट मीन्स कि ये जो -3 है ये इसका क्या है, रूट है। और अगर -3 इसका रूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसको लिख सकता हूँ, पहला जो इसका फैक्टर आएगा z माइनस, क्योंकि रूट को हम माइनस करके लिखते हैं, तो -3 को जब माइनस करके लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +3 × द सेकंड पार्ट ऑफ दिस। ओके, तो उस सेकंड पार्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि आप रिड्यूस्ड पॉलिनोमियल को निकालने के लिए हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ की थी, इससे पहले वाली जो वीडियो थी। लेकिन क्योंकि ये z³ + 27 है तो यहाँ पर आप अपना सिंपल फॉर्मूला लगा लें क्यूबिक वाला, जो मैंने अभी पीछे लगाया, ठीक है, कि आप इसको लिख सकते हैं, आप अपना जो है z³ + 27 को आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि z³
27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो ये फॉर्मूले के मुताबिक बनेगा z प्लस 3 और ये बनेगा z स्क्वायर और माइनस 3z एन प्लस 9। ये क्यूबिक फॉर्मूला जो है ये आपके पास यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो है आपके पास वो बन रहा है z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9। ऑल राइट, तो अब ये देखें कि इसको आप जो है वो किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, ये सेकंड पार्ट। तो अब इस सेकंड पार्ट के जो रूट्स हैं वो निकालने, सबसे पहले आप इसके z स्क्वायर माइनस 3z बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और फिर उन रूट्स को z में से माइनस करके आप जैसे लिखेंगे तो इसका जो लीनियर फैक्टर्स है जो यहाँ से 2 निकलेंगे तो वो वाला एक, 2 फैक्टर्स यहाँ से निकलेंगे लीनियर फैक्टर्स और एक आपके पास ये, तो ये टोटल 3 लीनियर फैक्टर्स जो हैं वो आपके हो जाएंगे और ये पॉलिनोमियल जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, फैक्टराइज हो जाएगी। ओके, सो दिस वाज योर सेकंड पार्ट। अब हम इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। इनकी जो ये जब भी हम कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, इनकी जो पीडीएफ है वो भी मैं जो हमारी जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में और हमारा IMH अकेडमी का जो व्हाट्सएप चैनल है उसके अंदर भी मैं जो है इसको शेयर कर दूंगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपके पास है जी इसका थर्ड पार्ट, वेरी लाइक इजी पार्ट है तीसरे वाला, ठीक है। इसमें आपके पास है जी z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32। तो यहाँ से एक चीज़ आपको सामने से नज़र आ रही है कि अगर इनकी यहाँ पे ग्रुपिंग मैं करूँ तो मेरा जो क्वेश्चन है ये मुझे फैक्टराइज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पहले 2 पार्ट में अगर आप देखें तो आपको z स्क्वायर जो है ये कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से एक z बच जाएगा और यहाँ से -2 बच जाएगा। और यहाँ पे देखें 16 और 32 में कॉमन क्या है, क्योंकि 16 और 32 भी होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16 जो इनमें कॉमन आएगा तो प्लस 16 कॉमन आएगा और यहाँ से बचेगा z और यहाँ से बच जाएगा -2। तो ये फर्दर आपके पास z स्क्वायर -2 जो है ये दोनों में कॉमन है, ये वाला ये पार्ट z -2 जो है ये दोनों में कॉमन है, तो इसको आप कॉमन लेंगे तो ये बचेगा z -2 कॉमन आएगा एंड यू आर लेफ्ट विद z स्क्वायर प्लस 16। ओके, अब z -2 जो ऑलरेडी इसका फैक्टर बन चुका है और z स्क्वायर प्लस 16 को आप लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस आयोटा 4 का स्क्वायर। ये अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स किए हैं उनमें ये टेक्निक हमने अप्लाई की है। तो यहाँ पे इसको आप लिखेंगे z -2 और ये आपके पास बन जाएगा z, एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे प्लस आयोटा 4 और एक दफ़ा आप इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो z माइनस आयोटा 4। तो ये इसका तीसरा पार्ट जो ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट जो है वो भी आपके पास इजी है, z की पावर 4 है प्लस 21 z स्क्वायर है -100। तो इसमें देखें आप इसको लिख सकते हैं z की पावर 4, ये जो अंदर वाला नंबर है ना इसको मैं कर रहा हूँ 25 z स्क्वायर माइनस 4 z स्क्वायर -100। मैंने क्या किया कि मैंने ये दरमियान में जो 21 z स्क्वायर है इसको मैंने ब्रेक कर दिया 25 z स्क्वायर -4 z स्क्वायर में, क्योंकि 25 4 z स्क्वायर करेंगे तो 21 z स्क्वायर। तो यहाँ इसके पीछे मेरे पास एक हिंट जो था वो था कि जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते होते थे हम, आपने 10th में भी वो स्टडी किया होगा कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते थे तो आप एक ऐसा पेयर चाहते थे कि उस पेयर को मल्टीप्लाई करें, उस प्लेयर को मल्टीप्लाई करें तो आपका ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट है अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो ठीक है ये बन जाए और उनको प्लस या माइनस करने पे ये जो आपके पास जो सेंटर वाला जो कांस्टेंट है कोफिशिएंट है ये वाला बन जाए। तो आप चेक कर लें कि 25 को जब मैं -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -100, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 24 को मल्टीप्लाई करूँगा -4 से तो -100 और अगर इनको मैं प्लस करूँगा या माइनस करूँगा तो मेरे पास आ रहा है 21। तो ये इसके पीछे ये वाला भी जो है ना एक हिंट है। तो अब इसके बाद हम क्या करते होते थे वहाँ पे ग्रुपिंग करते थे, तो यहाँ पे आप भी इनकी ग्रुपिंग कर लें, पहले 2 की और आखिरी 2 की, तो इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। इसके ऊपर मेरी कंप्लीट एक वीडियो मौजूद है डिटेल के साथ। तो पहले 2 में से आप देखें z स्क्वायर जो है वो कॉमन आएगा, तो ये आएगा आपके पास z स्क्वायर प्लस 25, ऐसे ही है क्योंकि z स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो z स्क्वायर प्लस 25। और यहाँ पे देखें -4 जो है वो आपके पास कॉमन आएगा,
देखें नेगेटिव है यहाँ पे, इधर भी नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखें ये 4 है और 100 जो है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसका मतलब है यहाँ से जो है ना वो 4 कॉमन आएगा और यहाँ पे बचेगा जी स्क्वायर, और जैसे कि मैंने लिखा है जो 100 है वो खुद इक्वल होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो उसमें से 4 जब कॉमन आएगा तो बाकी आपके पास क्या बचेगा 25 बचेगा। और ये नेगेटिव कॉमन लिया तो इस वजह से अंदर वाले जो साइन है ये हमने क्या कर दिए प्लस कर दिए, ये भी प्लस हो गया और ये भी वाला साइन भी जो है ये आपके पास क्या है प्लस है। ऑलराइट, तो अब देखें कि अब आपके पास जो है वो जी स्क्वायर प्लस 25 जो है ये दोनों में कॉमन है और बाकी जो है आपके पास बचता है जी स्क्वायर माइनस 4 बचता है। जिस तरह हम आपको ये कहते होते थे कि ये दोनों में जी एक जैसा है तो इसको दोबारा लिख लें और ये जी स्क्वायर को इस -4 के साथ मिलाकर लिख दें। अब देखें अब बहुत सिंपल हो गया, जी स्क्वायर प्लस 25 को आपको पता है कि मैं लिख सकता हूँ जी, अब आप डायरेक्ट गैस करें ये क्या बनेगा जी माइनस आयोटा 5, क्योंकि जब यहाँ पे प्लस आता है तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं लेकिन साथ में आयोटा आ जाता है, और जी प्लस आयोटा 5, और जो ये वाला है यहाँ से आपके पास क्या आएगा जी माइनस, क्योंकि ये तो पहले ही माइनस है तो -4 को आप लिखेंगे यानी कि इसको आप लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो एक दफ़ा आप इसको माइनस करेंगे और एक दफ़ा आप इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे। ऑलराइट, तो अब अगर आपके बुक में ये ऑर्डर इनका चेंज है, इनमें से कोई रियल वाले पहले लिखे हैं या कम्प्लेक्स वाले बाद में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता। ऑलराइट, तो ये आपके पास था 4th पार्ट। अब हम 5th पार्ट जो है वो अब आप खुद करेंगे क्योंकि 5th पार्ट बहुत ईजी है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जी की पावर 4 -16 है तो इसको आप लिख सकते हैं जी स्क्वायर का स्क्वायर और -16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला जब लगेगा तो ये बनेगा जी स्क्वायर -4 और बनेगा जी स्क्वायर प्लस 4। अब आगे आपने इसके ऊपर भी फॉर्मूला खुद लगाना है, इसके ऊपर भी फॉर्मूला खुद लगाना है ताकि आपको भी जो है इसकी प्रैक्टिस हो जाए साथ में। ऑलराइट, तो अब हम करते हैं जी 6th पार्ट। इसका 6th पार्ट में है आपके पास जी की पावर 4 प्लस 3g स्क्वायर एंड -4। तो यहाँ पर भी आप वही जो मैंने आपको प्रीवियस ट्रिक बताई है इसको फैक्टराइज करने की, कि मैं इसको लिख सकता हूँ जी की पावर 4 प्लस 4g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड -4। आप चेक करें कि जब ये +4 और यहाँ पर -1 मैं करूँगा तो ये +3 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास जो लास्ट वाला कांस्टेंट है ये आ जाएगा। तो इट मीन्स कि मैं इसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पे आप दोबारा इनकी ग्रुपिंग कर लें तो यहाँ से आपके पास आएगा जी स्क्वायर कॉमन आएगा, जैसे आपके पास जी स्क्वायर कॉमन आया तो बाकी जी स्क्वायर बचेगा और +4 आएगा और यहाँ से माइनस ही सिर्फ कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है और बाकी बचेगा आपके पास जी स्क्वायर +4, क्योंकि 1 जो है वो हर एक को डिवाइड करता है या हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो ये आपके पास बचेगा जी स्क्वायर +4, जी स्क्वायर +4 दोबारा कॉमन आ जाएगा यहाँ से जी स्क्वायर +4 और जो नेक्स्ट है आपके पास बचेगा जी स्क्वायर -1। अब जी स्क्वायर +4 देखें आपके पिछले क्वेश्चन में भी आपको नजर आ चुका है, ये देखें जी स्क्वायर +4, तो यहाँ पर भी जी स्क्वायर +4 आ रहा है। तो जी स्क्वायर +4 के जो बनेगी ये बनेगी जी माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 और जी प्लस आयोटा 2 और यहाँ पे आपके पास बनेगा जी +1 और जी -1। अब यहाँ पर आयोटा क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, क्योंकि जी स्क्वायर माइनस आयोटा को मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वायर -1 का स्क्वायर और जी स्क्वायर +4 को मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वायर माइनस आयोटा 2 का स्क्वायर। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर आयोटा आ रहा है और यहाँ पर आयोटा नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो जो मैंने बोला कि जब प्लस आएगा तो तब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन में आयोटा इन्वॉल्व होगा। ऑलराइट, तो अब हमारे पास 2 पार्ट्स रह गए, अभी हम इनको कर लेते हैं 7th पार्ट। ये है आपके पास जी स्क्वायर सॉरी जी की पावर 4 प्लस 5g स्क्वायर एंड +6। तो इसको आप जब फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा जी स्क्वायर प्लस 3g स्क्वायर प्लस 2g स्क्वायर +6। तो वही प्रीवियस वाली टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी कि जब 3 + 2 को मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास सेंट्रल कोफिशिएंट बनेगा 5, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करने पर ये मेरे पास बन जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक है। तो
ये आपके पास आएगा, यहाँ से आप जो है जी स्क्वायर को दोबारा कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बचेगा ये जी की पावर 4 था सॉरी, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास जी स्क्वायर और ये बचेगा यहाँ से +3 और यहाँ से आप देखें 2 कॉमन आएगा तो बचेगा जी स्क्वायर +3 बन जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट ये आपके पास बनेगा जी स्क्वायर +2 और ये आपके पास बनेगा जी स्क्वायर +3। ऑलराइट, तो अब हम इनको फैक्टराइज कर सकते हैं मजीद। कैसे, ये देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वायर, अब 2 को भी मैं इसको भी, क्योंकि मैं फॉर्मूला तब लगा सकूंगा जब मेरे पास a स्क्वायर + b स्क्वायर या फिर a स्क्वायर - b स्क्वायर की फॉर्म होगी, तब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला, अगर मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ माइनस वाला, तो फिर मुझे यहाँ पर माइनस लगानी है और माइनस क्योंकि यहाँ पर पहले प्लस था तो फिर मुझे यहाँ पर आयोटा लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मैं आयोटा यहाँ पे लगा दूंगा। सिंपली अगर आप नहीं भी लगाते तो अब आपको पता चल चुका है कि जब प्लस होगा तो आप डायरेक्ट उसके रूट्स फैक्टर्स में जो है वो लिखेंगे माइनस। तो सेम यहाँ पर भी आप करेंगे जी स्क्वायर, ठीक है, एंड जी स्क्वायर और साथ में आपके पास आएगा यहाँ पे माइनस और यहाँ पर आएगा आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। कैसे, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो आएगा वो 3 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 और फिर वो इस -1 के साथ +1 आ जाएगा। यानी कि इनको अगर आप वापस इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये लिखे जा सकते हैं। तो अब हमने इनको इसमें लिखा क्यों है, ताकि हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो अब आप वही फॉर्मूला अप्लाई करें अपना, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो ये बनेगा जी प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और एक आएगा जी प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पर आपके पास बचेगा जी माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पर आएगा जी प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपके पास देखें, आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री जो थी वो 4 थी, तो 4 ये आपके पास जो है वो लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं। लीनियर फैक्टर्स के मीन्स इसमें सब के में जो आपके पास वेरिएबल की जो पावर है वो आपके पास क्या होगी, 1 होगी। ऑलराइट, नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी पार्ट्स जो हैं वो इसके सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आएगा जी की पावर 4 -32 जी स्क्वायर -3969। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये जो नंबर है ना 3969, ये एक बड़ा नंबर आ गया, तो इसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो लेकिन आप देखें कि हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो हमने इससे पहले जो हमारी मैथ के डिविजिबिलिटी रूल है आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये जो आपके पास है ना 3969, इनके इंटीजर्स का जो सम है, डिजिट्स का जो सम है, देखें आपको पता है कि अगर एक नंबर के डिजिट्स का जो सम है वो अगर 9 से डिविजिबल हो तो वो नंबर खुद भी 9 से डिविजिबल होता है। तो आप इसको ऐड करें, 3 + 9 क्या हो जाएगा 12 और 12 + 6 क्या हो जाएगा 18 और 18 + 9 का हो जाएगा 27। तो ये 9 से डिविजिबल है, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 × 441, यानी कि 9 इसका फैक्टर है। अब देखें ये जो 441 है ये अगेन 9 से डिविजिबल है क्योंकि इनके इसके डिजिट का सम फिर 9 बन रहा है, तो ये बनेगा 9 × 9 × 49। अब ये जो 9 है ये क्या बन रहा है 81 और ये क्या बन रहा है 49 बन रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 81 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 49 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये ओवरऑल एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें एक रीजनेबल पेयर मिल गया है 81 और 49। तो पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, अगर ये हमारा काम चलाता है तो हम देख लेते हैं। देखें, अगर हम 81 और 49 को मल्टीप्लाई करें तो आपको यही नंबर मिलेगा क्योंकि हमने इसी की फैक्टराइजेशन की है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये तो हम एडजस्ट कर सकते हैं कि एक इस क्योंकि इसके साथ माइनस है और इट मीन्स कि ये जो हमने फैक्टराइजेशन की है इसमें से किसी एक का माइनस होना ज़रूरी है। अब इसका फैसला करेगा ये वाला साइन, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये जो बड़ा फैक्टर है 81 इसके साथ नेगेटिव आएगा। तो हम देखते हैं -81 और +49 -32 बनता है, तो इट मीन्स इट वर्क्स। यू कैन राइट दिस जी की पावर 4 -81 जी स्क्वायर और ये आपके पास बनेगा +49 जी स्क्वायर एंड -3969। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है कॉमन, जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बाकी बचता है जी स्क्वायर -81 और यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन आ रहा है 49 और जब आप 49 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी स्क्वायर -81 आएगा। तो नेक्स्ट यू नो कि व्हाट वी हैव टू डू,
इट कैन बी रिटन एज जी स्केयर प्लस 49 टाइम्स जी स्केयर माइनस 81 एंड यू कैन राइट इट जी स्केयर प्लस 49 को आप लिखेंगे क्योंकि अब यहाँ पर अगेन प्लस आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर आप आएगा आयोटा के साथ इसके बनेंगे फैक्टर्स जी माइनस आयोटा 7 क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 आएगा और जी प्लस आयोटा 7 ये इसका बनेगा और यहाँ पर आपके पास बनेगा जी क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर सिंपल आएंगे आयोटा के बगैर इसके फैक्टर्स जी माइनस 81 किसका स्क्वायर 9 का तो जी माइनस 9 और जी प्लस 9 तो ये अब आप इसको लिख सकते हैं। अब दरमियान वाला जो एक स्टेप है आप वो लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं भी लिखना चाहते अगर आप ये डायरेक्ट भी लिखते हैं तो इट वर्क्स। ऑलराइट, सो आई स्टॉप हेयर। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो है वो हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब अगर आपको हमारे जो चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि बाकियों को भी फ़ायदा हो और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू जी।